नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह। आज हम बात करेंगे एक पत्रकार की जिसने अपनी सच्ची पत्रकारिता का आदर्श पूर्ण किया। यह बात उस दिन की है जिस दिन हम और हमारा देश जश्न मना रहे थे। 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी जाती है। वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, बीजापुर जिले के पत्रकार थे। उनकी हत्या का कारण एक सच्ची पत्रकारिता बनी। उन्होंने कथित तौर पर एक सड़क विकास परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। मुकेश चंद्राकर का जन्म 4 जुलाई 1991 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रहने वाले थे। इनकी आयु 33 वर्ष की थी। इनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर हैं। जब मुकेश 1 साल के थे तब उनके पिता चन्ना चंद्राकर की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता कौशल्या चंद्राकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। इनके पिता के मरने के बाद इनकी माता ने इनके भाई और इन्हें पाला पोसा। 2013 में उनकी मां की कैंसर से हत्या हो गई। मुकेश ने अपनी स्कूली शिक्षा दंतेवाड़ा से पूरी की। मुकेश ने एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया। अपने करियर के दौरान मुकेश चंद्राकर ने सहारा समय नेटवर्क, 18 ग्रुप और एनडीटीवी जैसे चैनलों के लिए काम किया। उनका बास्टर जंक्शन नाम से एक यूट्यूब चैनल भी था। 2021 में मुकेश उन 7 पत्रकारों के समूह में शामिल थे जिन्होंने टेकरगुड़ा में पकड़े गए कोबरा जोड़ रेमे को रिहा करने के लिए सुरक्षा बलों को माओवादियों के साथ बातचीत करने में मदद की थी। मुकेश ने एक रिपोर्ट की जो एनडीटीवी में 25 दिसंबर 2024 को आई, जिसमें बीजापुर की एक सड़क की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिसके सरकार ने जांच शुरू की। इस सड़क का ठेकेदार मुकेश का चचेरा भाई सुरेश चंद्राकर था। मुकेश को आखिरी बार 1 जनवरी की शाम को देखा गया। उसके बड़े भाई युकेश ने अगले दिन पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने 3 जनवरी को बस्तर जिले में रहस्यमयी परिस्थितियों में चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति पर एक सेप्टिक टैंक के अंदर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार मुकेश चंद्राकर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था और उनके सिर, छाती, पीठ और पेट पर गंभीर चोटें आई थीं। उनके शरीर की पहचान उनके हाथ पर बने टैटू से हुई। राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। इस मामले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के 2 रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके चचेरे भाई रिश्तेदार चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक और पीड़ित के एक अन्य रिश्तेदार दिनेश चंद्राकर को बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। प्रेस एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस घटना की निंदा की और छत्तीसगढ़ सरकार से पत्रकारों, विशेष रूप से फील्ड रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में शामिल पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने आरोपी को आरोप लगाते हुए आरोपी पर कहा कि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हैं और उन्होंने हाल ही के आपराधिक मामलों में पार्टी के संबंधों पर सवाल उठाया। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि सुरेश को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था और मांग की गई कि शर्मा हत्या के कुछ दिन पहले चंद्राकर द्वारा शर्मा के सायम
सीएम आवास पर की गई यात्रा का सीसीटीवी फुटेज जारी करें। 18 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की एक अदालत में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में एक निर्माण ठेकेदार सहित 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, रिश्तेदार चंद्रकर और दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके का नाम शामिल है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या, 238 अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना, 61 साजिश, 250 अपराधी को सजा से बचाने के लिए उपहार लेना आदि के तहत आरोप लगाए गए हैं। मैं आपसे आज ये सवाल पूछ रहा हूँ, पत्रकार मुकेश चंद्राकर को वो चीख अनसुनी चीखें जो सुनाई पड़ी और सुनाई पड़ी, तो इन चीखों के बाद तुम सो कैसे बुला सकते हो। चंद्राकर के सिर में 15 घाव थे, कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा गया, उसकी पसलियों का चूरमा बना दिया गया, उसके दिल के 4 टुकड़े कर दिए गए, शरीर से सारे लहू को निचोड़कर टैंक में फेंक कर उसके बाद टैंक की सीमेंट से ढलाई कर दी गई। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, तुम पत्रकारों को घर में बैठकर चाय की टपरी पर बैठक दिन रात दलाल कहते हो, लेकिन जब कोई सच्चा पत्रकार तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है और तुम उसकी मौत पर खामोश कैसे रह लेते हो, इसका आप लोग जवाब दो। अगर जवाब नहीं है तो याद रखना वो नवाज देवबंदी की वो पंक्तियाँ जो आज मुकेश कह रहा है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कुछ ऐसे पत्रकार जिनको बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया, बहुत भी पत्रकार ऐसे थे जिनको बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया, जिनका मैं क्या ही कहूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रवि।